हेलो एवरीवन। गणेश चतुर्थी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सभी गणेश जी के आने की तैयारियों में लगे होंगे। हर एक घर में गणेश जी की स्थापना की तैयारी चल रही होगी। ये बहुत शुभ है। और गणेश जी तो हम लोग देखिए, गणेश जी से ही हर पूजा की शुरुआत हम गणेश जी से ही करते हैं। क्यों करते हैं, क्या करते हैं, हर साल हम बताते भी हैं, आप सबको पता है। उस चीज़ को मैं रिपीट नहीं करूँगी, आप सब जानते हैं गणेश जी की स्टोरी क्या है। लेकिन अब मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि आप लोग बुलाइए गणेश जी को, बिठाइए अपने घर में। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि पॉल्यूशन ना होने पाए। ज़्यादातर लोग मूर्तियाँ ले आते हैं और हर साल लेके आते हैं और उसके बाद उनको या तो पेड़ के नीचे छोड़ देंगे या तो पानी में बहा देंगे, तो इससे पॉल्यूशन बढ़ता है। बहुत दुख लगता है जब सारे भगवान पेड़ के नीचे, ऐसे जैसे आजकल के बच्चे अपने पेरेंट्स को, बुजुर्ग होते हैं तो कहीं भी छोड़ के आ जाते हैं, उसी तरह आजकल पता नहीं कितना बड़ा दिल चाहिए जो भगवान को भी आप लोग चौराहे पे पेड़ के नीचे छोड़ देते हैं। क्यों? पहले उनकी पूजा करते हो। वही हाल है कि माँ बाप की पहले जब तक ज़रूरत होती है तो माँ बाप को पूजा जाता है, माँ बाप की बात मानी जाती है, और उसके बाद जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो लोग घर से निकालने की कोशिश करते हैं। सेम भगवान के साथ इंसान कर रहा है कि बुलाया, गणेश जी को बुलाया इसलिए कि हमें ये दे दो, वो दे दो, मांगते ही रहते हैं हर समय। और उसके बाद अगर कहीं ना मिला तो पेड़ के नीचे, वहाँ डॉग भी गंदा कर रहे हैं, सब कुछ। क्या आप लोगों का दिल कांपता नहीं है ये काम करने से? हम ये पूछना चाहते हैं कि एक सेकंड के लिए भी ये नहीं आता है कि ये क्या करने जा रहे हैं। हाथ नहीं कांपते हैं ये काम करने से? मत करिए। क्या फल मिलेगा आप लोग को? कुछ लोग मूर्तियाँ उठा के मंदिर में पेड़ के नीचे, अरे जब तक ज़रूरत थी आपने उसी भगवान को पूजा और उसी को निकाल दिया घर से। तो याद रखिए, हम डरा नहीं रहे, जो हमारे मन में आता है हम बोल देते हैं। याद रखिए, आपके बच्चे भी अभी आपका साथ दे रहे हैं। जब आप पुराने हो जाओगे, जब आपसे कोई मतलब नहीं रहेगा, आप भी इसी तरह कहीं घर से बाहर ही पड़े हुए मिलोगे। ये बहुत दिन से हम सोच रहे थे कि इस तरह क्यों, इस क्यों का जवाब हमें अभी तक नहीं मिला। लेकिन क्यों, उसका जवाब यही है कि आप लोगों के संस्कार ऐसे हैं। क्या सिखाएंगे आप बच्चों को? हम आज भी यही कहेंगे, मूर्ति भी लाओ, छोटी लाओ, भगवान वही फल देगा। उसको अपने गमलों में पानी में रखो और उस पानी को अपने खेतों में, गमलों में, जो भी है प्लांट्स आजकल हर एक के घर में होते, उसमें डाल दीजिए। फ़ोटो भी लाते हो तो उसकी फ़ोटो को आप पानी में डाल दो, जब गल जाती है तो उसका ये सही तरीका है, बजाय कहीं और गंदा करने के। इतनी वैल्यू नहीं है भगवान की, सोचिए। और ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में है। बाहर हमने कोई भगवान, कोई जीसस क्राइस्ट ऐसे सड़क में पड़े हुए नहीं देखे। तो हम लोग क्यों ऐसा करते हैं? यही कारण है कि बच्चे हम लोग को घर से बाहर करते हैं। आप करो ऐसा तो भगवान भी तो देखता है। तो ये नहीं है कि आप बड़ी मूर्ति ला के क्यों पॉल्यूशन करना है। पहले ही इतनी बीमारियां हैं। ये हमारे अपने विचार हैं। हम कहते हैं पूजा करो, मन से करो। अगर आप एक पेपर में गणेश जी को ड्रॉ भी करोगे तो वही फल मिलेगा जो बड़ी मूर्ति से मिलेगा। हमेशा याद रखना, भगवान मन के भाव देखते हैं। मन के भाव अच्छे हैं तो आपको वही मिलेगा। मत करिए ऐसा। शबरी ने अपने जूठे बेर अगर भगवान को खिलाए तो क्या उन्होंने खाए नहीं? आप सोचिए, छोटी छोटी बातें हैं।
इन चीज़ों से कुछ तो हमारे देश तो इतना अच्छा माना जाता था, संस्कार हमारे यहाँ हैं, सब कुछ है, लेकिन अब बच्चे बिल्कुल बदल गए। इतना दुख लगता है जब हम देखते हैं सड़क के किनारे पड़े हैं। इवन हमारे ही घर के पास पीपल का पेड़ है, उसके नीचे इतने फोटो मूर्ति इतनी जमा हो चुकी हैं कि हम बता नहीं सकते। रोज डॉग आके उन पे गंदा कर देते हैं। आपको लोगों को क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। भगवान भी देख रहा है कि मेरी किस मन से ऐसे में नहीं होता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि अगर गणेश जी लाते भी हो तो उनको पानी में मेल्ट करके अपने ही गमलों में डाल दीजिए। ये रिस्पेक्ट देना हुआ, मत करिए ऐसा। साथ ही उसके बाद गणेश जी के बाद हमारे पितृदेव आएंगे जिनकी हम पूजा करते हैं। पितरों को हमारे स्पेशली हमारे उत्तराखंड में तो हर शुभ काम में सबसे पहले पितरों की पूजा की जाती है। सिर्फ इसी से नहीं होता। हम कहते हैं एक तरफ आप लोग वृद्धाश्रम में अपने पेरेंट्स को छोड़ आते हो, रिस्पेक्ट नहीं देते, और जैसे पेरेंट्स चले जाते हैं तो आप लोग पंडितों को बुला के अच्छा अच्छा खिलाओ, दान करो। नहीं, जीते जी करिए जो करना है। इसी बात पे एक छोटा सा एग्जांपल देंगे। कोई थे, उनका पोता था, ये रियल बात बता रहे हैं, मनगढ़ंत कुछ नहीं होती हमारी, और हम अपनी लाइफ से बहुत कुछ सीखते हैं और वो आपके सामने रख देते हैं। वो इतना प्यार करते थे अपने बच्चों को, पोते को भी, लेकिन बेटा ऐसा निकला कि आउट ऑफ इंडिया जाने का था, टिकट हो गई बहू का भी। एक दिन अचानक पोते ने कहा, दादाजी हम तो जा रहे हैं परसों। कि कहाँ जा रहे हो? कि हम यहाँ से बाहर चले जाएंगे हिंदुस्तान से, फिर कभी नहीं आएंगे। आप सोचिए उसके फादर को कितना बुरा लगा होगा। हालांकि वो अब नहीं रहे, लेकिन उन्होंने रो रो के ये बातें बताई थी। उन फादर को कितना दुख हुआ होगा, कितना कर्ज हुआ होगा उनका मन कि बेटे तूने जैसा किया तू भी ऐसी भोगेगा। और चले भी गए छोड़ के अकेला। तो ऐसी पूजा जो पितरों की बाद में आप लोग करते हैं, मत करिए, दिल से करिए। जीते जी सेवा करो माँ बाप की, वही सब कुछ है। जो सेवा करोगे वही फल में। इसका मतलब जाने के बाद आप सोने के फ्रेम में उनकी फ़ोटो लगाओ या चंदन के हार पहनाओ, कोई फ़ायदा नहीं है। हम अब हमेशा यही कहते हैं, हम अपने मन की बात रखते थे। तो जो भी हैं बुजुर्ग माँ बाप, उनकी सेवा करिए, वही उन्हीं का आशीर्वाद फलेगा। भगवान से ज़्यादा माँ बाप का आशीर्वाद फलेगा। क्योंकि गणेश जी एक एग्जाम्पल है। उन्होंने अपने पेरेंट्स की, अपने शिव और पार्वती की ही परिक्रमा की थी कि मेरी दुनिया यही है। तो आप लोग इस चीज़ से सबक लो। ज़्यादा पूजा पाठ और इससे कुछ नहीं होगा, बड़ी मूर्ति छोटी मूर्ति से नहीं होगा। अपने पेरेंट्स की फ़ोटो सोने के उसमें जड़ाने से कुछ नहीं होगा। सेवा भाव देखेंगे, माँ बाप भी सेवा भाव देखेंगे, भगवान भी सेवा भाव देखते हैं। आप 1 रुपए की भी चीज़ लाओ, प्यार से दो, तो दोनों स्वीकार करेंगे। इसलिए अपने पितरों को याद करिए भगवान की तरह। और वही हम कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो हर चीज़ में सबसे पहले पितरों की पूजा होती है, तब भगवान को, क्योंकि उनका दर्जा ईश्वर से बड़ा होता है। आज मैं इतना ही कहूँगी। अगेन यही कहूँगी कि पॉल्यूशन का ध्यान रखें, अर्थ को ब्लेस करते रहिए। अभी कोरोना गया नहीं है, हर वीडियो में कहते हैं अभी कोरोना गया नहीं है, अब बच्चों पे आ रहा है। आप सब सावधान रहिए। इसके साथ ही अगर आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया हो, इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट्स करें। थैंक यू।